सबको जय यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रार्थना योद्धा के पूरे परिवार, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर और ब्रदर राज की ओर से आप सबों का इस प्रार्थना में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, प्रभु की शिक्षा, उनके आदेशों के अनुसार चलने का प्रयास कर रहे होंगे। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद रखेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्रभु हे प्रभु, इस सुंदर घड़ी के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। फिर से हम पिता परमेश्वर आपके चरणों के पास आए हैं प्रभु, आपके दर पर आए हैं, आपके घर के पास आए हैं प्रभु परमेश्वर। और जो तेरे घर पर आता है, जो तेरे दर पर आता है, जो तेरे चौखट पर आता है प्रभु, वो कभी खाली हाथ नहीं जाता प्रभु। हे प्रभु, ये बच्चे तेरे पास आए हैं पिता परमेश्वर, तुझसे सहायता मांग रहे हैं प्रभु परमेश्वर। हे प्रभु परमेश्वर, इनकी पुकार को देख पिता, इनकी पुकार को सुन पिता परमेश्वर। हे प्रभु, जब हम तेरी आराधना करते हैं, जब हम तेरी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, तू वहां उपस्थित रहता है और बंधनों को तोड़ता है पिता परमेश्वर। हे प्रभु, तू आज ऐसा करना कि पिता इनके जीवन से जितने भी ऐसे बंधने हैं पिता परमेश्वर, जो भी निराशा का बंधन है पिता, हर एक उन बंधनों को यीशु के नाम से तोड़ना पिता। जितने भी अविश्वास के बंधन है पिता, यीशु के नाम से तोड़ना प्रभु। और तू ऐसा कर रहा प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, हर एक प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुनिए और अनुग्रह से ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए इस घड़ी हम जहाँ कहीं भी हैं, एक मन हो करके परमेश्वर की महिमा के लिए इस घड़ी गीतों को गाएंगे। तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये तूफान थम जाएगा, ये तूफान थम जाएगा, ये तूफान थम जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़
ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा, तेरी आत्मा के द्वारा। सबों को प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु सहाय। आइए इस घड़ी हम सभी वचन में आगे बढ़ने के पूर्व परमेश्वर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। इस वक्त में जितने भी हमारे भाई बहने जो भी यूट्यूब के द्वारा संगति कर रहे हैं या इस स्थान पे उपस्थित हैं, एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद करते हुए परमेश्वर से धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करेंगे। हे जीवित सर्वशक्तिमान प्रेमी प्यारे पिता, हम सभी इस घड़ी प्यारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपके निकट आते हैं पिता, और इस घड़ी आपकी आशीष और अनुग्रह की कामना करते हुए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे सारी बातों का नियंत्रण आपके हाथों देते हैं पिता। इस घड़ी हम सबों के ऊपर में अपनी आशीष और अनुग्रह को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को उंडेलिए, और प्यारे प्रभु आज के जीवित वचन पर जब हम सभी बातें करने वाले हैं, मनन करने वाले हैं, प्यारे प्रभु पवित्र आत्मा की अगुवाई में पिता परमेश्वर एक एक वचन के रहस्यों को हम सबों के बीच में प्रकट करने के लिए आपको आमंत्रित करते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं इस घड़ी जहाँ भी हमारी तरह तेरे दास और दासियाँ खड़े हैं पिता, होने दे प्यारे प्रभु हर एक के मुख पे अपने वचन को, अपने शब्द को रखने के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हुए पिता इस घड़ी प्यारे प्रभु जितने भी रुकावटें हैं, अड़चने हैं पिता, यीशु नाम में उन तमाम बाधाओं को तोड़ते हैं, और प्यारे प्रभु इस घड़ी हम सबों के पाप गुनाहों के लिए फिर से तुझसे क्षमा चाहते हैं पिता। आज के जीवित वचन को जब एक एक हृदय रूपी जमीन में बोए जाए प्यारे प्रभु, हे पिता 100 गुना फल उत्पन्न हो, और हम सभी आपके जीवित वचन के आशीष और अनुग्रह को प्राप्त करते हुए आपके नाम की महिमा कर सके पिता। आज हम धन्यवाद करते हुए फिर से पिता सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। जैसे सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आज के लिए जो वचन हम सबों को मिला है मत्ती के सुसमाचार से है 21 पद संख्या 21 और 22। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगो वह सब तुमको मिलेगा। आमीन। आज सर्वप्रथम आज के दिन के लिए इस वचन को जो प्रभु ने हम सबों के जीवन में दिए हैं, ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। ईश्वर हर दिन अपने जीवित वचन के द्वारा हम में से हर एक से बातें करते हैं। आज सचमुच में हम सभी लंबे समय से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से अर्जी करते हैं, लेकिन कई बार हम लोग सोचते हैं कि आखिरकार हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर हम सबों को क्यों नहीं दिया जाता, लेकिन या हमारी प्रार्थनाएं क्यों सफल नहीं होती, क्यों आज हमारे जीवन में जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं कई बार जो उत्तर चाहिए होता है उत्तर नहीं मिलता है, हम लोग असफल हो जाते हैं अपने जीवन में। ईश्वर बोलते हैं कि हमारे मन में हम सारे लोग जितने भी लोग हैं, बहुत बार रिक्वेस्ट में देखते हैं कि लोग एक ही बात को वर्षों से लिख रहे हैं निवेदन,
लेकिन ईश्वर का आत्मा इस बातों को बतलाते हैं कि लोगों के मन में संदेह है, और संदेह होने की वजह से हमारे जीवन में विश्वास करते हैं लेकिन हमारे मन में एक संदेह को शैतान डालता है, पता नहीं होगा या नहीं होगा। यदि आप ही संदेह रखेंगे तो कैसे आप जो विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, ईश्वर क्या बोल रहे हैं यहाँ, यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, संदेह ना करो। लेकिन अगर आपके मन में ही संदेह उत्पन्न हो रहा है तो वो प्रार्थनाएं बिल्कुल भी पूरी नहीं होंगी। याकूब 1:6 में परमेश्वर का वचन बहुत सुंदर लिखा हुआ है। यहाँ ऐसा लिखता है, पर विश्वास से मांगे और जो कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र के लहर के समान जो हवा से बहती और उछाली जाती है। ईश्वर बोलते हैं कि विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे। यहाँ पर भी यीशु मसीह इसी बातों को बतला रहे हैं कि आप विश्वास करते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन हमारे मन में आज संदेह उत्पन्न होता है। जब हम लोग जकरिया के जीवन को देखेंगे, जकरिया और एलिशबा के जीवन को जब आप पढ़ेंगे लूका के सुसमाचार में, तो वहाँ जकरिया और उनकी पत्नी एलिशबा वे बूढ़े हो चुके थे, और बूढ़े होने की वजह से जब गाब्रियल दूत उनको, जिब्राइल नामक जो स्वर्गदूत रहते हैं, वो उनको संदेश देते हैं कि तुम्हारी पत्नी गर्भवती होंगी। और यहाँ क्या लिखता है, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और तेरी पत्नी एलिशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। 18 से 20 मैं पढ़ूंगी। देखिए वो कैसे सवाल जवाब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में एक संदेह उत्पन्न हो रहा है। 18, जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीति ना की, विश्वास नहीं किया। उनके मन में संदेह होने लगा कि मैं तो बूढ़ा हूँ, मेरी पत्नी भी बूढ़ी है, ये कैसे हो सकता है। उनको संदेह उत्पन्न हो रहा था, वो संदेह कर रहे थे, और इसी संदेह की वजह से उनका मुंह बंद हो गया, वे गूंगे हो गए। जब तक कि उनके पुत्र का जन्म नहीं हुआ तब तक वो गूंगे ही रहे। तो आज हमारे भी जीवन में सब कुछ ठीक है, हम विश्वास भी करते हैं, लेकिन एक पल के लिए हमारे मन में संदेह उत्पन्न होने लगता है, और जैसे ही हम संदेह करते हैं जिन बातों के लिए, वो मामला फंस जाता है और हमारी प्रार्थनाएं फिर पूरी नहीं होती है। आज लंबे समय से लोगों के मन में यही बातें चलती है। आत्मा मुझे एक वचन याद दिला रहे थे, और वचन है यशायाह 53 पद संख्या 1, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। आज बहुत सारे लोग जो भी संदेश हमें प्रभु की ओर से दिए जाते हैं, उस संदेश पर विश्वास नहीं करते हैं, पहली बात। लेकिन कई बार क्या होता है, विश्वास करते हैं लेकिन संदेह करते हैं। संदेह नहीं करना है, और जब हम विश्वास के साथ, इसीलिए आज का जो निचला वचन हम लोगों को दिया गया है, पहला वचन का दूसरा खंड में लिखता है कि जो भी आप विश्वास के साथ अगर आप प्रार्थना करेंगे, संदेह नहीं करेंगे, आप सहतूत के पेड़ से, आप उस अंजीर के पेड़ को आप
कह देंगे जाकर उखड़ कर समुद्र में जा पड़, तो वो चला जाएगा। आप विश्वास के साथ जो भी बोलेंगे वो पूरा हो जाएगा। आप संदेह करके कोई भी काम करेंगे तो निश्चय ही आपके जीवन में वो बातें पूरी नहीं होंगी। लेकिन अगर आप संदेह नहीं करेंगे और विश्वास करेंगे और विश्वास के साथ जो भी मांगेंगे वो परमेश्वर पूरा करेंगे। जब हम लोग देख सकते हैं इब्रानियों 11 में कि मूसा कैसे इस्राएली लोगों के बीच में इस्राएली जनता को मिस्र की उस गुलामी में से निकाले। अगर वो वहाँ पे संदेह करते तो क्या जो फिरौन थे, जिस फिरौन की गुलामी में, मिस्र में गुलामी के जीवन को इस्राएली लोग जी रहे थे, क्या मूसा अगर डर जाते, संदेह करते, पता नहीं मैं वहाँ जाऊँगा, लड़ पाऊँगा नहीं लड़ पाऊँगा, उन इस्राएली लोगों को मिस्र देश की गुलामी से मैं निकाल पाऊँगा नहीं निकाल पाऊँगा, ठीक आपकी और हमारी तरह वो संदेह करते तो उनके जीवन में असफलता उनको हाथ लगती। लेकिन इब्रानियों 11 पद संख्या 27 में बहुत सुंदर लिखा हुआ है, विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, इसलिए वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। वो मूसा उस समय में ईश्वर पर विश्वास करते हुए वो डरे नहीं फिरौन से, लेकिन जिन बातों को परमेश्वर ने घोषित कर रखे थे कि तू जा और वहाँ जो फिरौन है, जो गुलाम बना करके रखा है इस्राएली लोगों को, वो क्रोधी व्यक्ति है। क्या मूसा को नहीं मालूम था? मालूम था, चूँकि वो मिस्र देश में रह चुका था, वहाँ पला बढ़ा था, उनको अच्छी रीति से मालूम था। लेकिन वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हुए निधड़क दृढ़ हो करके वो अपना काम को किए और परमेश्वर अपने वायदे को मूसा और इस्राएली लोगों के जीवन में परमेश्वर ने पूर्ण किया। अब्राहम विश्वास किए, मूसा विश्वास किए और विश्वास ही के द्वारा मूसा फिरौन से उनके यहाँ जा करके इस्राएली लोगों को वहाँ से निकालने में परमेश्वर उनकी सहायता किए। हमारे जीवन में आज असफलता का मुख्य कारण ये है, आप लोग कहीं लिख के रख ले कि आज से हमारे मन में किसी भी तरह का अगर संदेह उत्पन्न हो रहा है तो उस संदेह को आप झिड़कें, उसको आदेश दे। और जैसे ही आप आदेश देंगे वो आपके मन से वो निकल जाएगा, आपके परिवार से निकल जाएगा, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको मिलेगा। क्योंकि आप विश्वास कर रहे हैं लेकिन संदेह नहीं कर रहे हैं तो निश्चय ही आपके जीवन में वो बातें पूरी होंगी। अक्सर आपके मन में शैतान का एक मुख्य चाल है, आप विश्वास कर रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप वचन पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में एक संदेह के बीज को वो अनजाने में वो बो दे रहा है और आपके अंदर में आप सोच रहे हैं मेरी स्थिति बदलेगी या नहीं बदलेगी। तो कहीं ना कहीं आज जो परमेश्वर आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए जो वायदे कर रखे हैं, उस वायदे पर, उस प्रतिज्ञा पर आपको ही विश्वास नहीं हो रहा है। जैसे जकरिया को उस समय स्वर्गदूत जो संदेश दे रहे थे उनको खुद ही यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे, हम तो बूढ़े हो गए हैं, मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है, अब बच्चे कैसे हो सकते हैं। उनके मन में संदेह उत्पन्न हुआ, लेकिन संदेह उत्पन्न हुआ और इस वजह से वे गूंगे हो गए, इस वजह से वो बोल नहीं पा रहे थे जब तक कि बच्चा उत्पन्न नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर अपने वायदे को पूरा किए। आज हमारे और आपके जीवन के लिए परमेश्वर ये कहना चाहते हैं कि किसी भी अवस्था में आप बिल्कुल भी संदेह ना करें। जिन जिन बातों में आपके मन में संदेह उत्पन्न होता है उस संदेह को अवश्य ही तुरंत ही झिड़क देने का कार्य करें। और जब आप ऐसे कार्य करेंगे तो जो भी आप विश्वास के साथ आप मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थनाएं पूरी होंगी। आप विश्वास के साथ ऐसे नकारात्मक संदेह भरे जो सोच आपके अंदर उत्पन्न होते हैं, जैसे ही आप विश्वास के साथ आदेश देंगे वो दूर हो जाएंगे। आप विश्वास के साथ किसी भी बातों के लिए आप जब प्रार्थना करेंगे ईश्वर से, तो ईश्वर आपकी प्रार्थनाओं को हाँ और आमीन के साथ ईश्वर पूरी करेंगे। एक वचन की ओर मैं आप लोगों को लेकर जाना चाहूँगी। यूहन्ना का पहला पत्र 3 पद संख्या 22।
और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। तो जब आपके जीवन में विश्वास के साथ जब आप प्रार्थना करते हैं और जब आप मांगते हैं, तो आपके अंदर में एक बातों को ध्यान ये भी रखना है कि ईश्वर बोल रहे हैं कि आज्ञाओं का पालन करना है। आप आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं और विश्वास के साथ जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो जो परमेश्वर को भाता है, उचित लगता है आपके जीवन के लिए, उस समय के लिए वो ईश्वर अवश्य ही पूरा करेंगे। लेकिन इसके लिए भी आपको विश्वास करना है, आज्ञाओं का पालन करना है, और दूसरी बात है संदेह नहीं करना है। और जैसे ही आप विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे, तो आपके जीवन में आप जो मांगेंगे वह मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को एक ही बात सिखाए, वो एक ही प्रार्थना सिखाए, हे हमारे पिता। और उसमें एक लाइन है, तेरी इच्छा पूरी हो, तेरा राज्य आवे। हम लोग ये लाइन दोहराते हैं, लेकिन हमारे जीवन में अक्सर हम लोग बर्ताव ऐसे करते हैं कि मेरी इच्छा पूरी हो। और यहाँ वचन क्या लिखता है, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। किसकी इच्छा के अनुसार? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ भी मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। आज हमारे जीवन में अगर हमारे किसी भी बातों के लिए अगर हमने आज तक के जीवन में मांगा परमेश्वर से विश्वास के साथ, और अगर पूरी नहीं हुई है, तो अपने जीवन को टटोल कर देखें कि कहीं ना कहीं अगर हमारे मन में संदेह उत्पन्न हुआ है, तो आज उस संदेह को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपके और हमारे जीवन से दूर करे। फिर से हम लोग किसी भी बातों के लिए बिना संदेह किए हुए परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करेंगे विश्वास के साथ, तो ईश्वर विश्वास के साथ जब हम मांगते हैं, जो परमेश्वर को भाता है वो हमारे जीवन के लिए ईश्वर हाँ और आमीन के साथ पूरी करेंगे। जो ईश्वर अब्राहम के लिए पुत्र धन देकर, इसहाक को देकर अपने प्रतिज्ञाओं को पूर्ण किए, जो ईश्वर मूसा के जीवन के लिए अपनी प्रतिज्ञाओं को पूर्ण किए, इस्राएल लोगों को मिस्र देश की उस गुलामी में से निकाला, जो परमेश्वर यीशु मसीह के लिए जिन बातों को वायदा कर रखे थे कि तीसरे दिन के बाद फिर से जिला उठाएंगे, फिर से यीशु मसीह जीवित होंगे, परमेश्वर अपनी बातों को, अपने वायदे को हमारे और आपके जीवन के लिए पूरा करते हैं। बस हमारे जीवन में आज विश्वास की आवश्यकता है और हमें संदेह नहीं करना है। और बिना संदेह किए हुए आज हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आज के दिन में हम सबों की प्रार्थनाओं को, किसी भी रोगी के लिए, बीमार के लिए, पढ़ाई के लिए, घर के लिए, परिवार की आशीष के लिए, बच्चों की नौकरी के लिए, शादी के लिए, किसी भी बातों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर अवश्य ही उसे हाँ और आमीन के साथ पूरी करेंगे। लेकिन अंत में ये ऐड कर दीजिएगा, प्रभु मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। आज से हमारी प्रार्थना ये होना है। और दूसरी बात, बिल्कुल भी संदेह मत कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर अवश्य ही आपके और हमारे जीवन के लिए जिन बातों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, ईश्वर हाँ और आमीन के साथ पूरी करें। तो आइए आज के हर एक वचनों से प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुतायत की आशीष, अनुग्रह और कृपा प्रदान करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना उद्धा परिवार के लिए,
और ऐसी जितनी संस्थाएं हैं, चर्च हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं जो तेरे राज्य के विस्तार में जुड़े हुए हैं। धन्यवाद सिस्टर एस्थर के लिए और ऐसे तेरे जितने तेरे दास दासी हैं जो प्रभु जिस रूप में भी अपना जीवन समर्पित किए हुए हैं, अपना सब कुछ समर्पित करके तेरे मार्ग में चल रहे हैं और दूसरे को चलाने का प्रयास कर रहे हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर। देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हे पिता, जितने विधवा और विधुर हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने अनाथ हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने जवान हैं प्रभु जो आज्ञाकारिता भूल गए, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने बुजुर्ग हैं जो अपने बच्चों से स्नेह करना छोड़ दिए हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ इन दिनों जितने को एलर्जी है प्रभु, उनको तू स्वस्थ कर रहा है। मैं प्रार्थना करता हूँ इन दिनों जितने नवजात शिशु हैं प्रभु, उनको स्पर्श कर रहा है। जितने गर्भ धारण किए हुए हैं उनको स्पर्श कर रहा है। मैं प्रार्थना करता हूँ इन दिनों जितने लोगों को वीकनेस है पिता, उनको तू स्पर्श कर रहा, अपनी शक्ति अपने सामर्थ्य से भर रहा है। जिनके भी पैर में दर्द है, उल्टी हो रहा है, पेट में दर्द है, चक्कर आ रहा है प्रभु, उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ जिनका घर नहीं है प्रभु, उनको घर देना। जिनको भी बीपी और शुगर की बीमारी है प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ दो भाइयों के बीच में जो झगड़े हैं प्रभु से तू सुलझा रहा है। इस वक्त जितने भी प्रभु तुझे जानने वाले बच्चे हैं जो किसी न किसी अभाव की वजह से अविश्वासी हो रहे हैं प्रभु, उनके विश्वास की तू रक्षा कर रहा है। और आज तूने बहुत से के विश्वास का वरदान दिया है, बहुतों के संदेह को समाप्त किया है। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हुए इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना उदा परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। जय यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड, गुड बाय। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं।